उत्तराखंड के निकाय चुनाव में हरिद्वार के वार्ड नंबर 9 सुभाष नगर से निर्दलीय प्रत्याशी राकेश सेठ ने कहा कि यदि मुझे जनमत प्राप्त हुआ तो बिजली, पानी, सड़कों की संपूर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से की जाएगी और साथ ही जल भराव आदि की समस्याओं को भी समाधान किया जाएगा। उन्होंने अपने कार्यालय में पल्स 24 के हरिद्वार संवाददाता से बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज़ और मैं हूं इस टाइम सुभाष नगर के वार्ड नंबर 9 में और यहां पे वार्तालाप करेंगे राकेश सेठ जी से कि इनके जो है निर्दलीय प्रत्याशी है और किस मुद्दों के लिए जो है खड़ा है। और जी सेठ जी, आप जो है यहाँ पे वार्ड नंबर 9 से सभासद हैं जी, और निर्दलीय रणभूमि में उतरे, आगे किस समस्याओं के लिए उतरे हैं? यहाँ की समस्याएं तो बहुत जटिल हैं। सबसे पहले समस्या है नाली की साफ़ सफाई की और सुरक्षा की दृष्टि से हमारे यहाँ एक 33,000 की वोल्टेज की लाइन गई हुई है, जिसमें काफ़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं अब तक, और उसको पहले किसी ने भी हटाने का प्रयास नहीं किया। कहते हैं कि हटा देंगे, लेकिन नहीं हटाई उन्होंने। लेकिन मेरा पहला प्रयास रहेगा कि 33,000 वाली लाइन को हटाया जाए। और दूसरी समस्या है नालियों की साफ़ सफाई की, कूड़ा करकट की। यहाँ पर जो प्लाट खाली हैं और वहाँ पर जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता है और गंदगी फैल रहती है। मेरा उद्देश्य है कि उन प्लाटों को कूड़ा साफ़ करवा कर उसमें बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाया जाए, ताकि वहाँ बच्चे खेल सकें और बड़े बुजुर्ग वहाँ पे बैठ सकें। और मेन समस्या है हमारी सुभाष सेक्टर 3 से सुभाष नगर के लिए जो रोड आ रही है, लिंक रोड है, वो बहुत ही ऐसी क्षतिग्रस्त हो रही थी। वहाँ चलते चलते आदमी सोचता है कि यार इससे अच्छा तो हम नीचे ही चल लेंगे सड़क से। तो उस पर पहला ध्यान देना है ताकि उसको बनवाया जाए, रिपेयर करवाया जाए। अब तक वो किसी ने नहीं करा। कितनी योजनाएं चली हैं। और यहाँ पे ये जो बाज़ार है, इस बाज़ार में शाम के टाइम इतनी भीड़ हो जाती है कि आदमी सट के चलता है। गाड़ियाँ इधर भी रेड़ा खड़ा हो गया, उधर भी रेड़ा खड़ा हो गया। मेन समस्या ये है। राकेश सेठ जी से मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो पिछले 5 साल से अध्यक्ष पद पे राजीव शर्मा जी नियुक्त थे, क्या उन्होंने कोई जनता के लिए सेवा की है या नहीं? राजीव शर्मा जी ने जनता के लिए सेवा तो की है। उन्होंने पार्कों को बहुत सौंदर्यकरण किया, जहाँ पर काफ़ी दिखाई भी दे रहा है कि उन्होंने ये काम किया है। और हमारे यहाँ उनके पास बात पहुँची है नहीं पहुँची, पहले सभासद ने वहाँ बात पहुँचाई है नहीं पहुँचाई, इस बारे में नहीं कह सकता कुछ भी। अगर पहुँचाई होती तो यहाँ पे कुछ काम हुआ होता। इसके बारे में मैं ही नहीं बोलता, हमारे पूरे सुभाष नगर के सभी सदस्य जानते हैं, वार्ड मेंबर जानते हैं, सदस्य जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या काम हुआ है। और यहाँ की गलियाँ और नालियाँ की व्यवस्था बताएगी कि क्या काम हुए हैं। यहाँ पे और भी जनता है और जनता से भी कुछ बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम? राजकुमार। सर, सभासद के रूप में आप किसे चुनना चाहेंगे? सर, हमारा तो कहना यही है और हमेशा कहना यही रहा कि यहाँ हो या हमारे यहाँ हो, नेता ऐसा होना चाहिए जो कि जनता को देखे। और वर्तमान में हम बता रहे हैं आपको कि हमारे चाचा MP हैं और मैं वृंदावन का हूँ, राजकुमार नाम है। प्लस यहाँ रहता जरूर हूँ मैं, लेकिन हमारा कहना यही है नेता कोई भी हो, वो नेता ऐसा होना चाहिए जो कि जनता की खबर को सुने। ऐसा नहीं कि नेताजी बैठे घर पे मगर जो है गए, अगर यहाँ से कोई बेचारा गरीब कहने लगे भाई कहाँ हैं, तो कोई कहने लगे वो नेताजी गए हैं मीटिंग में। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है और नियम और धर्म के भी गलत है। हमारा तो कहना यही रहता हमेशा है। आपको बता दें कि रणभूमि में उतरने से पहले नारी शक्ति का बहुत बड़ा अभियान होता है और नारी शक्ति भी हमारे साथ है। चलिए हम मिलते हैं नारी शक्ति से। जी मैडम, आपका नाम? माला। जी, आपका नाम? पुष्पा देवी। जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं और क्या समर्थन है आपको सभासद के रूप में कैसा चाहिए? हमें ऐसा चाहिए कि भाई साफ़ सफाई होनी चाहिए। नालियों, एक तो नाली साफ़ नहीं होती है और साफ़ होती है तो हफ्तों तक कूड़ा पड़ा रहता है, कूड़ा नहीं उठेगा। अच्छा, वो आते जाते गाड़ियों से सब नाली में ही लौट के चला जाता है। ये समस्या ज़्यादा है। और ये क्या कहते हैं, जो जगह पड़ी है लोगों की, प्लॉट खरीद के डाल दिए, उसमें कबाड़ खाना इतना, कितना भी मनो। आज दिन 5-6 दिन बाद मैं हमेशा आग लगाती रहती हूँ। आप देखो पीछे वाले प्लॉट में हमेशा। अब 10 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने नहीं कूड़ा जलाया। मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ती है दूसरे के प्लॉट की।
और अब आपको